हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 116वां स्थान। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 है, जबकि वर्ष 2018 में यह स्कोर 0.44 था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, लोकसभा। तो हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित कर दिया है, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों के गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि कनाडा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है। तो इसका सही उत्तर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है, जो कि सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। यह ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिका से जुड़ने नहीं देता और ना ही इसका अब तक कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला है। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। तो गुजरात के वडनगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए के लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ की 16वीं सदी की नृत्यांगनाओं ताना रीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल बनाया जाएगा। वडनगर को उदयपुर की तरह गुजरात की पहली लेक सिटी भी बनाया जाएगा। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, टाटा। तो 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। इस इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा हो सकता है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएगी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, राज्यसभा। तो हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के पारित होने के बाद जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च गुलाब कुनरबा और आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने डैश के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। तो इसका सही उत्तर है डी, ब्लैक होल। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्लैक होल के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। इस मॉडल से ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूमने जैसे गुणों का पता लगाकर तारों को भेदने के बारे में निरीक्षण किया जा सकेगा। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का शिलान्यास
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व जल निगरानी दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। तो 18 सितंबर को विश्व भर में जल निगरानी दिवस या वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़े चॉकलेट म्यूजियम खोला है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने विश्व का सबसे बड़े चॉकलेट म्यूजियम खोला है, जो 7 साल में तैयार लिंट होम ऑफ चॉकलेट में 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। इस संग्रहालय के अंदर दरवाजे से लेकर हर चीज चॉकलेट की बनी है। यह संग्रहालय 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैला है। वैसे भी ज्यूरिख को कई लोग दुनिया की चॉकलेट राजधानी भी कहते हैं। इसमें विश्व की सबसे बड़ी लिंट चॉकलेट शॉप भी है। तो दोस्तों, हम लोग 18 सितंबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1997 संयुक्त राज्य अमेरिका ने होलोग नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। ओजोन परत की रक्षा के लिए 100 देशों ने सन 2015 तक मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन बंद करने का निश्चय किया। 1998 संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का $1 अरब बकाये की घोषणा। 2003 ढाका अगरतला बस सेवा शुरू हुई। 2006 रूसी रॉकेट सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की दौड़ में अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अशरफ गनी शामिल हुए। 2007 में कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्ट जीबी मिश्रा को विशेष सम्मान से नवाजा गया। 2008 शोभना भारतीय एचटी मीडिया की अध्यक्ष नियुक्त हुई। 2009 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी HCL के संस्थापक अध्यक्ष शिव नायर को ब्रिटेन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी खोली 2009 में ही। ये दूसरी जानकारी है। तो दोस्तों, ये हमारे 18 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक घटनाएं थी। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।